हेलो दोस्तों, आपका बेसिक साइंस बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कौन सा? वो है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन को रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण। और केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी किया था कि नेचर के अंदर टू टाइप्स के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। कुछ एक चेंजेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस, और कुछ एक क्या होते हैं? फिजिकल चेंजेस। यानी हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल चेंज में हमने देखा था कि कोई नया सब्सटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि जब केमिकल चेंज कोई भी होता है तो उससे कोई भी जो सब्सटेंस है यानी कोई भी जो पदार्थ है उसकी केमिकल कंपोजिशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आ जाता है। जबकि फिजिकल चेंजेस में ऐसे नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती, ओनली कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं। तो आज जो हम स्टडी करेंगे, जो केमिकल चेंज से क्या निकलता है? केमिकल रिएक्शन। क्योंकि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तभी हमें केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं। मतलब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तभी हमें रासायनिक परिवर्तन जो है वो दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया एक इस प्रकार की क्रिया होती है जिसके अंदर कुछ पदार्थ जो हैं वो आपस में क्रिया करके कुछ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होगी? ए प्रोसेस in which some substances are react to form some new substances, ठीक है। तो यानी केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होंगे? कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो रिएक्ट करके कुछ न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे क्या? केमिकल रिएक्शन। यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें क्या है? कुछ पदार्थ परस्पर क्रिया करके कुछ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। कुछ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और उन्हीं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही क्या है? कुछ नए पदार्थों का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर हमने देखा कि कुछ सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं उन सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो यानी हम कहेंगे कि दो सब्सटेंसेस
those substances which are react together during a chemical change लिखो या chemical reaction लिखो, यानी are noun is reactant, उनको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट बोलेंगे। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक परिवर्तन के दौरान क्रिया करते हैं। ठीक है, तो हम रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं क्या? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होंगे? ये वो पदार्थ होते हैं, वो पदार्थ जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपस में क्रिया करेंगे उन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे? अभिकारक या रिएक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी जब कोई भी केमिकल चेंज होता है, तो उस केमिकल चेंज के बाद में क्या मिलता है। ठीक है, तो कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें जब कोई केमिकल चेंज आएगा तो उसके बाद बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो बात आती है किसकी? प्रोडक्ट की। और प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे? उत्पाद। तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? ये क्या होंगे? न्यू सब्सटेंसेस which are produced after a chemical change। कोई केमिकल चेंज के बाद में जो नए पदार्थ जो क्या मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। यानी उत्पाद क्या होते हैं? वो पदार्थ जो रासायनिक परिवर्तन के पश्चात प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, यहाँ कोई भी रासायनिक परिवर्तन है उसको समझने के लिए हमारे पास सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आपने क्या लिया? मिल्क लिया और उसमें लेमन ऐड किया, मतलब नींबू मिक्स किया, तो उससे हमें क्या मिला? कर्ड मिला। ठीक है, मतलब दूध के अंदर कुछ खट्टा आप डाल रहे हो, जैसे नींबू की कुछ नींबू के रस की बूंदें डालोगे तो ये दूध किस में बदल जाएगा? दही में बदल जाएगा। ठीक है, तो जो ये पदार्थ जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं इनको कहा गया रिएक्टेंट। ठीक है, और जो यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद जो हमें मिल रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ये बीच में जो ये एरो है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये केमिकल चेंज को दिखाएगी। ठीक है, तो मतलब रिएक्टेंट क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। अभिकारक बोलो या इनको अभिकर्मक भी बोलते हैं हिंदी में। अभिकर्मक क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक परिवर्तन में भाग लेते हैं। कब? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और उसके फलस्वरूप, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप जो हमें पदार्थ मिलेंगे उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे उत्पाद। ठीक है,
तो यहाँ पे ये जो एरो है ये किसको दिखा रही है, ये एक रासायनिक परिवर्तन को दिखा रही है, कि ये एक दिशा दिखा रही है रासायनिक परिवर्तन की, कि जिसमें अभिकारक जो है वो उत्पाद में बदल रहे हैं, यानी जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। उसकी डायरेक्शन को कौन शो कर रही है, ये एरो शो कर रही है। ठीक है, तो ये जो हमने इस तरह इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हमने प्रदर्शित किया है कुछ शब्दों से। ठीक है, उस प्रदर्शन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को जब हम किन्हीं शब्दों या संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन। देखो, तो यहीं से हमारे पास जो है एक डेफिनेशन निकल के आती है, एक परिभाषा निकल के आती है, किसकी, रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण या इसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या होगी ये, केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब क्या होती है, इट इज द representation of a chemical change, या आप कह सकते हो केमिकल रिएक्शन, या आप केमिकल चेंज कह सकते हो, इन द टर्म्स ऑफ वर्ड और सिंबल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन। हिंदी में आप इसको कह सकते हो, जैसे अभी हमने ये लिखी थी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को शब्दों या संकेतों के या सूत्रों के हम कह सकते हैं माध्यम से प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो दूध है उससे दही बन रहा है, तो हमने क्या लिखा, दूध को दूध वर्ड या मिल्क से लिखा, यानी दूध से दही बना, कैसे बना, उसमें नींबू डाला, और ये शब्द हमने यूज़ किए कि इस रासायनिक परिवर्तन को हमने शब्दों के माध्यम से दिखा दिया, ना कि हमने दूध और दही दोनों इकट्ठे लेके दिखाए हैं कि हमने किस तरह दूध को दही में बदल दिया। तो उनको हमने वर्ड में लिख के दिखा दिया या कुछ सिंबल हमने यूज़ कर लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये एक तरह से एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल चेंज का, जिसको आप कुछ वर्ड या सिंबल्स के टर्म में शो करते हो कि किस तरह जो रिएक्टेंट है या कुछ सब्सटेंस है कुछ न्यू सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो रही हैं, यानी किस तरह अभिकारक जो हैं वो उत्पाद के अंदर
परिवर्तित हो रहे हैं। जब कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो उस रासायनिक परिवर्तन को जब आपने कुछ शब्दों के माध्यम से क्या है उसको प्रदर्शित कर दिया, तो जो आपको समीकरण मिली उसको हमने क्या कहा, रासायनिक समीकरण, या उसको हमने क्या कहा, केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, सिंबल या यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं क्या, फार्मूला। ठीक है तो इसके बाद देखो जो केमिकल जो रिएक्शन है वो क्या होती है। केमिकल रिएक्शन भी सेम वही चीज़ होती है जिसके अंदर आपने देखा था कि केमिकल रिएक्शन में क्या है, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो रिएक्ट करके कुछ न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब हमने देखा कि जो रिएक्टेंट है वो आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। या हम कह सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ये सारे कंपटीशन या बेसिक साइंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये आपके क्लियर होने चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पदार्थ आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो केमिकल जो रिएक्शन है ना, इसको भी क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है, एक तो होती है क्या, स्केलेटल इक्वेशन। कौन सी होती है, स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंकाली, हिंदी में बोलते हैं कंकाली रासायनिक, यानी आप यहाँ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कंकाली रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जिसको हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की। तो जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, तो जो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें हम क्या है, ब्रीफली क्या है, कोई भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यानी हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों का संक्षेप में प्रदर्शन क्या कहलाती है, कंकाली रासायनिक समीकरण। यानी संक्षेप के अंदर आपने ब्रीफली क्या किया है, कोई केमिकल चेंज में, कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद है उनको लिख दिया है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इट इज ए ब्रीफ representation of reactant
and products in a chemical reaction। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ब्रीफली अगर आप उनको शो कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे दी, मान के चलो कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की रिबन को हमने ऑक्सीजन में जलाया तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो ये एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैग्नीशियम जो धातु है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद रंग की राख मिलती है। ठीक है, तो ये किसको शो कर रही है, एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन को, संक्षेप में। जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है, तो ये वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। या हम कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट होंगे उतने ही, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम्स हमें किस में मिलेंगे, प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि जितना आपने अभिकारक लिया है उतने ही भार का हमें क्या मिलेंगे, उत्पाद मिलेंगे। तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, संतुलित। अगर आप इस अभिक्रिया को देख रहे हो तो इसमें आपको एक मैग्नीशियम का एटम या मैग्नीशियम का एक परमाणु दिखाई दे रहा है। इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु या ऑक्सीजन का एक अणु है और इधर बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है। जबकि रिएक्शन 2 ऑक्सीजन ने की थी, एक मैग्नीशियम था, इधर हमें क्या मिला, एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन मिला है। तो मतलब ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इनका संतुलन नहीं है। एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है, संक्षेप में इनको लिखा गया। ठीक है, जबकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, दोज केमिकल इक्वेशन इन विच, जिसमें क्या होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कौन से साइड होंगे, ऑन रिएक्टेंट साइड is equal to total number of atom in product side। यानी जितने रिएक्टेंट साइड है उतने ही आपको किस में मिले, प्रोडक्ट साइड में मिले। ठीक है, जैसे ये आपको कह दे कि जितने परमाणु अभिकारक के हैं उतने ही परमाणु उत्पाद के हों, तो वह रासायनिक समीकरण कौन सी होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी। या आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया की और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर आप इसमें ये 2 वर्ड आगे लगा दो तो अब अगर आप देखोगे तो 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर है, इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और इधर भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है, जितना भार, परमाणु भार या अणु भार या जो भार हमें अभिकारकों का मिल रहा है उतना ही भार हमें किसका मिलेगा, उत्पादों का मिलेगा। यानी जो टोटल मास होगा, टोटल मास किसका, जो रिएक्टेंट का होगा वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। यानी जो कुल संहति हमें अभिकारकों की मिलेगी उतनी ही संहति हमें किसकी मिलेगी, उत्पादों की मिलेगी। तो वो रासायनिक समीकरण कौन सी होगी, संतुलित होगी। ठीक है, बट इसमें अगर आप देख रहे हो तो ये कौन सी है, स्केलेटल इक्वेशन है। इसमें जो टोटल मास है वो इक्वल नहीं होगा, जबकि संतुलित रासायनिक समीकरण में जो टोटल मास होगा, कुल संहति या कुल भार होगा जो अभिकारकों का होगा वो किसके इक्वल मिलेगा, उत्पादों के इक्वल मिलेगा। ठीक है,
तो ये थी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया, या आप कह सकते हो रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो, रासायनिक समीकरण और उसके प्रकार। ठीक है, फिर आगे दिया है कि कोई भी जो रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसके अंदर जो भाग लेने वाले, यानी कोई भी केमिकल जो चेंज होते हैं उसमें जो भी एटम या जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उनकी स्टेट को भी मेंशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी जो केमिकल चेंज होता है तो उन केमिकल चेंज के अंदर केमिकल जो इक्वेशन होती है उसके अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनकी स्टेट को आप किस तरह रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यही सेम कि मैग्नीशियम जो रिबन है उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं और उससे बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो एस वर्ड जो है वो हम यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट के लिए। ठीक है, मतलब कोई ठोस पदार्थ है उसके लिए एस। एल हम यूज़ करेंगे किसके लिए, कोई जो पदार्थ है उसकी तरल अवस्था यानी लिक्विड स्टेट के लिए, तरल या द्रव अवस्था। ठीक है, और जी वर्ड यूज़ करते हैं हम किसके लिए, गैस के लिए, यानी जो गैसियस स्टेट में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। ए क्यू वर्ड हम यूज़ करते हैं किसके लिए, एक्वस के लिए, मतलब जो आपको किसी का जलीय घोल दिए, यानी पानी में कोई चीज़ घोली गई है। ठीक है, तो अगर आप इस अभिक्रिया को देखोगे तो मैग्नीशियम है, ये रिबन होती है तो ये सॉलिड स्टेट में होगी। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमें क्या मिलेगी, रस मिलेगी। ठीक है, राख मिलेगी, तो वो भी क्या होगी, सॉलिड स्टेट में होगी। तो यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेट को हम क्या है, कोई भी जो केमिकल इक्वेशन है, कोई भी रासायनिक समीकरण होगी उसके अंदर क्या है, उसकी स्टेट को हम इस तरह क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, अगर उसमें वाटर डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, या कई रासायनिक अभिक्रियाओं में ये देखो आपको सॉलिड दिए और ये आपको लिक्विड दिए। ठीक है, और उससे क्या मिला, एक्वस। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस घोल है, यहाँ पे HCl का क्या है, एक्वस घोल है। दोनों को हमने मिलाया तो सोडियम क्लोराइड हमें मिला सॉलिड और साथ में क्या मिला, H2O जो कि लिक्विड। तो इस तरह क्या है, जितने भी जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उस रासायनिक परिवर्तन में जो भाग लेने वाले कोई भी जो पदार्थ होते हैं, कोई भी जो सब्सटेंसेस है, उनकी स्टेट को हम उनके केमिकल इक्वेशन के अंदर, रासायनिक समीकरण के अंदर, इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये था केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कल जो हम स्टडी करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की होती है, उनके विद एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। थैंक यू।